प्रश्न प्रकृति में जल का सबसे शुद्ध रूप है तो ये है वर्षा का जल। अगला प्रश्न है, जब बर्फ के टुकड़े बनते हैं तो पानी एंट्रोपी होती है तो ये घटता है। अगला प्रश्न है, एक धातु कुछ समय के लिए वायुमंडल के संपर्क में रहती है, ये हरे कार्बोनेट के साथ लिप्त हो जाती है, धातु कौन सी होगी तो ये होगी तांबा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है कार्बोनेटिक का, जिसमें C614 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वारेजिया एक 1:3 मिश्रण है मात्रा के हिसाब से सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न है, कांच से प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है फाइबर ग्लास का। अगला प्रश्न, गुर्दे की पथरी में कौन से क्या पाया जाता है तो ये पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। और अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो ये है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में कॉपर की अधिकतम अनुमेय सांद्रता mg/लीटर में व्यक्त करें तो ये होगी 1.0। अगला प्रश्न है, कठोर जल और शीतल जल को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है तो ये डिटर्जेंट द्वारा। अगला प्रश्न है, कांच में घुलनशील होता है तो ये HF। अगला प्रश्न है, साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप में पाया जाता है तो ये नींबू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वल्केनाइज्ड रबर में सल्फर होता है तो ये होता है 3 से 5%। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक ग्लिसरॉल की एक बूंद को कागज पर फैले कुचले हुए KMnO4 में मिलाया जाता है तो हिंसक विस्फोट होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। प्रश्न है, किसका pH मान 7 होता है तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसके मिश्र धातु है तो यह है जस्ता, तांबा और निकेल की। अगला प्रश्न, रबर का वल्केनाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है तो ये किया जाता है सल्फर के द्वारा। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है तो ये है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, शुष्क चूर्ण निशामक में क्या होता है तो ये होता है रेत और सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, औपचारिक NaOH वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है तो ये है कास्टिंग सोडा। अगला प्रश्न, उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है तो वो है न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत कौन सा है तो वो तापीय ऊर्जा जो है ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है तो ये है कैल्शियम फॉस्फेट। प्रश्न है, कौन सी गैस रंगीन होती है तो ये है ऑक्सीजन गैस रंगीन होती है। अगला प्रश्न, भारी जल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता के दौरान कौन सा विकिरण उत्सर्जित नहीं होता तो कैथोड रे रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित नहीं होती। अगला प्रश्न है, तत्वों के आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है तो ये घटती है। अगला प्रश्न है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए किया जाता है। प्रश्न है अगला, पेंट के निर्माण में किस वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है अलसी के तेल का। अगला प्रश्न, किस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन के रूप में जाना जाता है तो अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को।